और चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। अजय राय ने महोबा दौरे के दौरान क्या टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या रिएक्शन सामने आए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता घिरते जा रहे हैं। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता अजय राय की तरफ से सफाई दी गई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि AI जनरेटेड वीडियो है, मुझे फंसाया जा रहा है। अजय राय पर FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज होने के बाद उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। AI वीडियो के माध्यम से मुझ पर मुकदमा लगाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। समय की छाती पर अपने कदमों के निशान छोड़ता है एक ऐसा नाम जिसके विरोधियों के तरकश के तीर खत्म हो गए, लेकिन उस नाम की साख का कमान आज भी अवैध है। नरेंद्र मोदी ये महज एक नाम नहीं, वैश्विक राजनीति का वो सबसे बड़ा ब्रांड है जो जिस बाजार में कदम रख दे वहाँ की किस्मत बदल जाती है। चांदी नहीं, सोना ही सोना बरसने लगता है। एक ऐसा ब्रांड जिसके पीछे सोशल मीडिया के रील्स से लेकर दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंचों तक पूरा ग्लोबल नैरेटिव सजता है। एक ऐसा डिजिटल इंजीनियर और कंटेंट क्रिएटर जो सोशल मीडिया की रग रग से वाकिफ है। अब जरा सोचिए, जिस शख्स की एक हुंकार 7 समंदर पार एक मिनी भारत खड़ा कर देती है, जो 140 करोड़ के देश को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ 24 घंटे खुद को खपा रहा है, उसी देश से कुछ हताश, निराश और सियासी तौर पर पूरी तरह दिवालिया हो चुके लोग उसे गाली देकर अपनी खोई हुई प्रासंगिकता ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इस नफरत की दुकान के सबसे बड़े मैनेजर हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मानो कांग्रेस के भीतर एक अदृश्य प्रतियोगिता चल रही है, जो PM मोदी को जितनी गंदी, जितनी भद्दी गाली देगा, राहुल गांधी के प्रोग्रेस कार्ड में उस दरबारी के नंबर उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। कांग्रेस के पास नेताओं की नहीं बल्कि गालीबाजों की एक पूरी फहरिस्त है। शुरुआत खुद साहब राहुल गांधी की माताश्री सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहकर की थी, तो बेटा भला पीछे कैसे रहता। लेकिन अब इस रेस में खुद को नंबर 1 साबित करने के लिए कूद पड़े हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। ये वही अजय राय हैं जिनके कुछ दिन पहले बीमार होने पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। इसे कहते हैं संस्कारों का अंतर। एक तरफ दुआएं हैं, दूसरी तरफ बदजुबानी की नुमाइश। ऐसा लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने हैं, कांग्रेस ने अपनी पार्टी संविधान में एक गुप्त संशोधन कर लिया है। संशोधन ये कि नीति और नियत पर मत लड़ो, सीधे PM मोदी को गाली दो और आला कमान के प्रति अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट ले जाओ। गजब का विरोधाभास देखिए। वो राहुल गांधी PM मोदी पर उंगली उठाते हैं जिन पर खुद देश में चुनाव हारने के बाद विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने और पार्टी करने के आरोप लगते रहे। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। RSS के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार है। अब जरा उत्तर प्रदेश के इन कांग्रेसी सिपासालार का बयान सुनिए जिनके माथे पर त्रिपुंड सजता है, सनातन का चोला दिखता है, लेकिन जैसे ही मुखार बिंदु खुलते हैं गालियों का एक गंदा नाला बह निकलता है। ये साहब चुनाव तो जीत नहीं पाते, लेकिन अगर दुनिया में कहीं गाली बकने की प्रतियोगिता आयोजित हो जाए तो कांग्रेस का यह सूरमा बिना किसी चुनौती के गोल्ड मेडल लेकर आएगा। सुनिए इनके वो शब्द जो लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। मोदी की मोदी की भारतीय संस्कृति और भाषाई मर्यादा की कसम, इन महानुभाव के शब्दों के कचरे को हमें बीप की चादर से ढकना पड़ा, क्योंकि ये जहर न्यूज रूम की शुचिता को गंदा कर रहा था। इस बदजुबानी का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस की इस कुंठा को आड़े हाथों लिया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के युवराज भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियेपन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए अजय राय को पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकालने की मांग कर डाली है। चाहे राहुल जी हो या अन्य नेता हो, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी विकृत मानसिकता है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है। और इससे अधिक मैं क्या कहूँ कि पूरी तरह से मानसिक रोगी हो गए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, भारत की संस्कृति कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी रसातल में जा रही है, लेकिन कांग्रेस दिन प्रतिदिन जनता की नज़रों से गिर रही है और ये कुकृत्य जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको प्रदेशी जनता से, देश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी हमलावर है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि कांग्रेस अब पूरी तरह गाली गलौज की रीढ़विहीन राजनीति पर आ गई। अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति दर्शाता है। याद करिए, जब अजय राय की तबीयत खराब थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली उनकी चिंता करी थी। पर इससे राहुल गांधी की कांग्रेस की संस्कृति सामने आ जाती है कि ये देश विरोधियों का महिमा मंडन करते हैं और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री से इतनी घृणा करते हैं कि उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि परिवारवादी कांग्रेस, गांधीवाड़ा परिवार वाली कांग्रेस का हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत जो है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में सुशासन है, सुरक्षा है और स्टेबिलिटी है। वहीं अराजक कांग्रेस को इसी बात की घृणा है, इसीलिए उसके आपत्तिजनक बोल, उसका फ्रस्ट्रेशन और उसकी संस्कृति दिखाते हैं। एक तरफ देश के भीतर नफरत का ये आलम है, तो दूसरी तरफ 7 समंदर पार इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक बयान अब सोशल मीडिया पर बवंडर मचा रहा है। मेलोनी ने उन वामपंथी और कांग्रेसी विचारकों के नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी थी जो मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। सुनिए मेलोनी ने कैसे सच का आईना दिखाया। Today, when Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. हालांकि मेलोनी का ये बयान 1 साल पुराना है, लेकिन ये मोदी के नेतृत्व या यूं कहें शख्सियत का ही कमाल है कि 7 समंदर पार बैठी मेलोनी ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। तो सच यही है कि समंदर पर कीचड़ उछालने से समंदर गंदा नहीं होता, बल्कि उछालने वाले के हाथ और उसका चेहरा दोनों काले हो जाते हैं। देश के सर्वोच्च और संवैधानिक पद पर बैठे एक जननेता के खिलाफ इस स्तर की घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि कांग्रेस के पास अब न तो कोई मुद्दा बचा है, न ही कोई नीति बची है और न ही कोई नैतिक बल बचा है। अजय राय जैसों की ये गालियां नरेंद्र मोदी का कद छोटा नहीं कर सकती, बल्कि कांग्रेस की बची खुची साख के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्ता की भूख में छटपटा रही सियासत में विरोध की मर्यादा पूरी तरह खत्म हो चुकी है और क्या देश की जनता लोकतंत्र के इस चीर हरण को खामोशी से देखती रहेगी। टीम न्यूज़ स्टूडियो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।